में आ जा, वरना हमारा कौन सा काम रुका है उसके बिना। अच्छा, हमारा कोई काम भगवान के बिना रुका है? सब काम चल रहे हैं। तो भगवान का कोई काम हमारे बिना रुका है? उनके भी सब काम चल रहे हैं। वो कहता है तू कह रहा है मेरा 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 मेरा, तो अगर तेरा है तो तू अपना संभाल, मुझसे क्या लेना देना। और जो भक्त कहता है तेरा तेरा तेरा, कल अमरीश जी का प्रसंग सुनाया, वो कहते तेरा तेरा तेरा, तो भगवान कहते हैं कि फिर जब मेरा ही है तो फिर तो मुझे देखना पड़ेगा ही, फिर से कौन देखेगा। थोड़ी सी देहाती भाषा में, घरेलू भाषा में सुनाऊं, इसको ऐसे समझिए, भगवत प्रेम को। कोई लड़की जो 17-18 साल की, 15 साल की, 16 साल की, अगर वो माँ बाप के जमाने में अच्छी तरह पढ़ लिख करके ससुराल जाए, माँ बाप का जमाना है, उसे तो कुछ करना नहीं है, माँ बाप पढ़ा रहे हैं, वो ध्यान दे करके अच्छे तरीके से पढ़ लिख करके एजुकेटेड होकर के और ससुराल जाए, तो वहां उसे बाई का या नौकरानी का काम करना पड़ेगा। अच्छे परिवार में जाएगी, पढ़े लिखे परिवार में जाएगी, नौकरी करना चाहेगी। तो इसी तरह कोई पुरुष अपने बाप के जमाने में, अपनी माँ के जमाने में अगर पढ़ लिख करके युवा होगा तो उसे ड्राइवर बनना पड़ेगा, उसे चपरासी बनना पड़ेगा, उसे वॉचमैन बनना पड़ेगा, बड़ा आदमी बनेगा। भगवान भी वही कहते हैं, तुमको मैंने ये मौका दिया है ना अपने आप को पाने का, तो तैयारी करके जाओ ना। जब मैं ये कहता हूं कि हम दुख जानबूझ करके खरीद के लेके जाते हैं, तो क्या कर रहे हैं? जो नहीं पढ़ रहा है तो उसे तो आगे दुख, जो बेटी है बहू हमारी नहीं पढ़ी लिखी है, उसे तो फिर भाई का काम। भगवान के यहां वो तो ये कहते हैं कि भैया मुझ तक आने के लिए कुछ न कुछ छोड़ना पड़ेगा। कोई कन्या अगर पति का प्रेम पाना चाहती है और वो क्या ससुराल तो नहीं जाऊंगी, तो पति का प्रेम मिल जाएगा? शादी करके पति का प्रेम पाना है तो शादी करनी पड़ेगी, शादी करनी पड़ेगी तो वो अपने घर में लेके जाएगा, तभी तो पति का प्रेम मिलेगा। भगवान भी वही कहता है कि 3 बजे कथा में नहीं आ रहे हो तो तुम्हें मेरी गरज नहीं है, तुम सुख भोग लो। मेरी गरज अगर है तो थोड़ी सुख सुविधाओं को छोड़ना। ऐसा नहीं होता जैसा कि हमने मान रखा है कि मैं तो ये मानता हूं जी, मेरा मन तो ये कहता है जी, मैं तो ऐसा मानती हूं जी। भाई तू मानती रहे, तेरी इच्छा है, कुछ भी कर, लेकिन ये सत्यता नहीं है। भगवान कहते हैं रमे रहे संसार में तो नहीं मिलेंगे राम। और भगवान की मजबूरी है, उन्होंने कहा हुआ है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। कब बदला है? भीष्म पितामह के लिए। उन्होंने कसम खा ली भगवान ने कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा अर्जुन। बोला कोई बात नहीं। वो कहते हैं भीष्म पितामह कि मैं अस्त्र आपसे उठवा के रहूंगा। पूछा गया भगवान कृष्ण के लिए तुम चैलेंज कर रहे हो, तुम तो उनके भक्त हो, किस बल पर? वो भी उन्हीं के बल पर, उन्हीं के बल पर, और उनको चैलेंज कर रहा हूं कि मैं अस्त्र उठवा के मानूंगा। भगवान ने कहा मेरे भक्त ने प्रतिज्ञा की हुई है, उसका भीष्म प्रतिज्ञा है, वो भीष्म नाम है उसका, मैं उसकी प्रतिज्ञा को झूठी नहीं होने दूंगा। परिणाम क्या हुआ? प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। मेरा मान भले घट जाए पर भक्त का मान न। मैया के आगे चुपचाप खड़े हो गए और मैया ने कमर में रस्सी। भगवान के पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। लेकिन कब? जब हम ये कहें कि हर से जोड़, हर से जोड़ सबन से तोड़ो, मैंने निजमन हर में, हमारा चित्त वहां हो जाए तो भगवान के पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। अब क्या करें? मैया तो बांध करके अपने काम में लग गई।
अब ये उस उखल को, उस उगल से बांधा था, उसको घसीटते हुए चले। जो यमला अर्जुन के दो पेड़ वहां पर खड़े थे, ये दोनों कुबेर, जो धन के अधिपति हैं, कुबेर को तो सब जानते ही हैं, जो धन के अधिपति हैं, इनका नाम है नलकूबर और मणिग्रीव। ये एक बार बड़े बाप के बेटे बिगड़ ही जाते हैं। आपके नहीं बिगड़ेंगे, आप तो बड़े लोग हैं, लेकिन आपके नहीं बिगड़ते हैं, अच्छा है अनुशासन में, लेकिन ज्यादातर केस में बड़े बाप के जो बच्चे बिगड़ जाते। तो ये तो कुबेर के बेटे हैं, तो ये भी बिगड़ गए। बिगड़ने में क्या हुआ, एक बार अप्सराओं को लेकर के और नग्न अवस्था में और जल विहार कर रहे थे। संजोग से वहां से निकल पड़े नारद जी। अब उन अप्सराओं ने तो वस्त्र धारण कर लिए, लेकिन ये दोनों के दोनों उसी अवस्था में और झाड़ की पेड़ की तरह से खड़े। नारद जी ने बोला कि तुम वरुण देवता के पुत्र हो, तुम्हारे अंदर इतना संस्कार नहीं है, तुमको इतनी शर्म नहीं है कि मैं यहां से गुजर रहा हूं और तुम नग्नावस्था में मेरे सामने खड़े हो, इस तरह जल विहार कर रहे हो। मैं साथ देता हूं कि तुम पेड़ बनोगे, तुम पेड़ की तरह खड़े हो ना, जड़ पेड़ बन जाओ। अब इनकी नशा उतर गई वो सब, तो पेड़ बनोगे। पैरों में गिरे, पड़ के, प्रभु हमसे भूल हुई नारद जी, हमें क्षमा कर दो, हम कब तक भटकेंगे। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, आगे से ध्यान रखना, मैं क्षमा करता हूं और तुम्हें यह वरदान देता हूं कि तुम्हें इससे मुक्ति मिलेगी, लेकिन मिलेगी जाकर के द्वापर में। नंद बाबा के गोकुल में चले जाओ, नंद महल में जाकर के पेड़ के रूप में उत्पत्ति करो अपनी, वहां पेड़ बनो और भगवान कृष्ण तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो ये जो दोनों खड़े थे, ये पेड़ों का नाम यहां पर हुआ, यमल और अर्जुन नाम के दो पेड़ थे। इन दोनों के बीच में भगवान ने वो ऊखल को जब खींचा तो ऊखल लुढ़क गया। ऊखल जब लुढ़का तो ये तो दोनों के बीच में से निकल गए, लेकिन ज्यादा स्पेस था नहीं, ऊखल निकल नहीं पाया, और जो ऊखल को झटका दिया तो दोनों पेड़ गिर गए। लेकिन पेड़ों के गिरने की आवाज नहीं हुई, आवाज नहीं हुई। परिणाम क्या हुआ कि ये नलकूबर और मणिग्रीव प्रकट हुए, चतुर्भुज रूप में आए और इन्होंने भगवान की स्तुति की। और स्तुति करने के बाद में इन्होंने कहा, प्रभु हमको नारद जी का शाप मिला और उसके अनुसार आपने हमारी सदगति कर दी, हमारा उद्धार कर दिया, हम आपके बहुत आभारी हैं। ये कह के ये जो है ना दोनों स्वर्गलोक में, ब्रह्मलोक में चले गए। आगे कथा आती है कि भगवान ने जब ये लीला की तो डर गए नंद बाबा। तो अपने बालक किसको प्यारे नहीं, और फिर वो तो फिर लालजी वाला जैसा बालक, डर गए कि गोकुल में तो बहुत उत्पात होने लगे हैं। पहले आई पूतना, इसके बाद में इतने राक्षस आए, और आज तो अपने ही घर में खड़े पेड़ गिर गए। न कोई आंधी आई, न कोई तूफान आया, उन्हें थोड़ी मालूम है लाला ने क्या लीला चाहिए। इसका मतलब है कि ये जगह अब शुद्धि नहीं है, ये जगह भी वास्तु के हिसाब से शुद्ध नहीं होती। तो हम घबराते नहीं, घबराते हैं। और जब ये सब होने लगा तो बुरा लगता है अब ये जगह अपने रहने लायक नहीं है, लाला को हमारे को खतरा है। और ताज्जुब देखिए कि जब ये बात कही कि भाई इस गांव को छोड़ के हम जा रहे हैं, जिसको हमारे साथ चलना हो वो चले, जिसको यहाँ रहना हो वो रहे, तो ये देखिए पूरा का पूरा गांव चल पड़ा एक बालक के